गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। डीसी वर्सेस आरआर, ये है 7वां मैच इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का। हो कहाँ रहा है, अब हम आ गए चेन्नई से वापस से मुंबई की तरफ वानखेड़े में, जहाँ पर रनों की बरसात होती है। सेकेंड इनिंग्स में ड्यू आती है, जिस वजह से सारी टीम्स चेस करना चाहती हैं। तो देखते हैं क्या होने वाला है आज का समा, क्या कहते हैं कुछ हिस्टोरिकल स्टैट्स और क्या कहता है हमारा ऑब्जर्वेशन इस मैच को लेके। आगाज़ करना वीडियो लाइक करके शुरू करते हैं मैच का एनालिसिस। लास्ट रिव्यू का आंसर था संजू सैमसन, जो सबसे पहले सही जवाब दिया मयंक मिश्रा जी ने। और ग्लेन मैक्सवेल 59 रन बनाएंगे ऐसा किसी ने नहीं बताया, तो किसी का नाम नहीं है। आज का ट्रिविया थोड़ा सा मुश्किल लेकिन आसान भी है। एक टीम है जिसके लिए दोनों संजू सैमसन और ऋषभ पंत एक साथ खेले हैं आईपीएल में। कौन सी है वो टीम, पूरा नाम लिखना है आपको और हैशटैग यूज़ करना है डीसी वर्सेस आरआर और हैशटैग जीएलटी फैमिली। और अश्विन रविचंद्रन अश्विन आज कितने विकेट्स लेने वाले हैं ये आपको बताना है, ये भी हैशटैग यूज़ करके। तो अलग अलग आंसर, और सेम आंसर में भी दे सकते हो अलग अलग भी, लेकिन आपका जवाब सबसे पहले आना चाहिए। तो अगला नाम आपका वीडियो में आ सकता है इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। कुछ चीज़ें वार्म अप करने के लिए, पृथ्वी शॉ एज ऑलवेज जैसे हम बताते हैं लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट में स्ट्रगल है, थोड़ा रन बनाने की कोशिश ज़रूर करते हैं। 165 का स्ट्राइक रेट, लेकिन 6 बार आउट हो चुके हैं। साथ में उनको थोड़ी सी लेग स्पिनर से दिक्कत है, जैसे एक नाम मैं बोल दूं, श्रेयस गोपाल, बहुत दिक्कत दी उन्होंने पृथ्वी शॉ को। और अगर डीसी की पार्टनरशिप को तोड़ना है तो आरआर ये यूज़ कर सकता है श्रेयस गोपाल को पावर प्ले में लगाने का तरीका, खासकर पृथ्वी शॉ के अगेंस्ट में। ईशांत, नोकिया और अक्षर पटेल बाहर हैं, रबाडा प्रैक्टिस करते हुए देखे गए और मोस्ट लाइकली वो खेलने चाहिए, और वही हम मान के चल रहे हैं कि वो खेलेंगे। नहीं खेलेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम अभी टीम में लेके चल रहे हैं। जॉस बटलर को दिल्ली कैपिटल्स बहुत पसंद है, बड़े तेज़ी से रन बनाते हैं, स्ट्राइक रेट 190, और आज बहुत बड़े चांसेस हैं कि वो ओपन भी कर सकते हैं क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है। अब टीम को डिसाइड करना है, लियाम लिविंगस्टन से खेलना है जो ओपनर भी हैं, या फिर आप डेविड मिलर को सेंटर में डालो जहां जॉस बटलर बैटिंग कर रहे थे, और जॉस बटलर को उनकी फेवरेट पोजीशन पे डालो T20 में ओपनिंग में, और वो फिर धमाका कर सकते हैं। तो ये एक चीज़ देखनी है। बटलर अगर ओपन करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रह जाएंगे। अब आते हैं हम अपना जो हमने ट्रेंड स्टार्ट करा है, जो काफ़ी हद तक ठीक जा रहा है। कल एवरेज गया, ज़्यादा अच्छा नहीं ज़्यादा बुरा नहीं, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही गया अभी तक। ये मेहनत कामयाब हो रही है। आप इसका जवाब वैसे भी इंस्टाग्राम पे भेज ही रहे हो, मयंक GLT इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम फैंटेसी एरिना का भी, जहां लास्ट मिनट अपडेट्स सारी टीम्स के साथ हर प्लेटफॉर्म की आ रही है। और कल बहुत स्पेशल डे है, बताना कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है कल क्या है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्या सरप्राइज़ है, रात में आपको आज पता लगेगा। बाकी कल क्या है आप बता सकते हो, अगर आप कमेंट में बताना चाहो, कमेंट बॉक्स खुला है आपका। सेकंड मैच ऑफ आईपीएल टूर्नामेंट लास्ट 5 साल का देखें तो दिल्ली का हाल ऐसा है कि सेकंड मैच ऑफ जो आईपीएल का टूर्नामेंट है, हर साल होता है 2020, 2019, 2018, ऐसा हमने 5 साल का एनालिसिस करा और देखा 3 बार जीते हैं, 2 बार हारे, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करते वक्त तो बराबर रहा है, 2 बार जीते 2 बार हारे, लेकिन बैटिंग सेकंड में 1 बार ही करा है, वो भी हारे हैं। तो पॉइंट ये 3 हारे, 2 जीते और 3 हारे। और तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इनमें से परफॉर्मर्स कौन निकल के आ रहे हैं, परफॉर्मर्स आ रहे हैं कौन, पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, ऋषभ पंत, यही नाम दिखेगा। पृथ्वी शॉ मतलब ऐसा पृथ्वी शॉ ने 100 नहीं मार रखी है, लेकिन कुछ ना कुछ स्टार्ट ज़रूर दी। और मुंबई में खासकर वानखेड़े हैं जो जहाँ पे थोड़ी सी पिच अच्छी है, तेज़ है, उनको वो पसंद है। अगर उनकी एक दिक्कत रही है वो थी जोफ्रा आर्चर की, जो नहीं है सामने। तो जोफ्रा आर्चर नहीं है, अगर श्रेयस गोपाल से शुरू नहीं करते तो बेसिकली उनको थोड़ा सा लाइसेंस मिल जाएगा हिटिंग का। वो 20-25 रन जो अगर शुरुआत में दे देते हैं, अच्छा खासा आपको पॉइंट्स दे जाएंगे। खासकर ये लाइव फैंटेसी में आप यूज़ कर सकते हो, गेम्स में, जहाँ पे अगर ये सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो इस हिसाब से आप समझ सकते हो कि अटैकिंग काफ़ी करेंगे। 3x प्लेयर या 2.5x प्लेयर आप इनको रख सकते हो। शिखर धवन, उसके बाद सेकंड मैच ऑफ आईपीएल बहुत अच्छा गया इनका, 35-51। ऋषभ पंत हमेशा से अब कंसिस्टेंसी आ गई है पिछले 2 साल से, 25-37 कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और रबाडा के 1 विकेट दोनों मैच में। एक स्पेशल परफॉर्मर निकला है, वो है अमित मिश्रा। अब अमित मिश्रा सेकंड मैच ऑफ आईपीएल में कुछ अलग ही परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, एक साइड है दिल्ली कैपिटल्स, तो या तो उनके सेकंड मैच दिल्ली में हुए होंगे या कहीं और हुए होंगे। हमेशा मुंबई में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है अमित मिश्रा का, लेकिन इसके अलावा दिल्ली में जब हुआ, पिच थोड़ी स्लो हुई, अमित मिश्रा का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपको अमित मिश्रा के बहुत सारे स्टार्ट्स देखेंगे। मैं आज आपसे ये कहूँगा, जैसे ये स्टार्ट देख के आपको लग रहा होगा यार इसको ले लेता हूँ, कोई तो कैप्टन भी बना देगा, लेकिन जो करना वो GL में करना।
रिस्की टीम्स में करना है। स्मॉल लीग में क्योंकि हमने मुंबई में देखा है टर्न नहीं मिल रही है उतनी, रिस्ट स्पिनर्स को 2 ही विकेट मिले शायद स्पिनर्स को, जिसमें से एक अश्विन को मिला है, टोटल 2 ही विकेट्स हैं, और बाकी सारे अभी तक पेसर्स को विकेट मिले। तो ये चीज़ बता रही है कि स्पिनर्स उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, खासकर अभी तक फिंगर स्पिनर्स थे, अब रिस्ट स्पिनर्स थोड़ा तो बेटर करते ही हैं हमेशा से। अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो मिश्रा या गोपाल में से एक ले सकते हो, ठीक है। और अगर दोनों लेने हैं तो वो ग्रैंड लीग टीम्स में आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन स्मॉल लीग में भी अगर आपको रिस्क लेने का मन है तो रिकॉर्ड जो बता रहे हैं वो मिश्रा की तरफ खासकर काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन दिख रहे हैं, क्योंकि आप 2 विकेट देखोगे, फिर 3 विकेट भी देखोगे, और फिर 4 विकेट भी देखोगे, और ये सेकंड मैच ऑफ आईपीएल का रिकॉर्ड है। तो मतलब पिछले 5 साल में ऐसा दूसरे मैच जो आईपीएल के हुए हैं, जो सेकंड मैच रहा है टूर्नामेंट का, जहां दिल्ली खेली है, वहां ये रिकॉर्ड रहा है। उसके अलावा 2 प्लेयर और अलग से निकल के आ रहे हैं। ऋषभ पंत तो आप हर बार देख रहे हो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन संजू सैमसन ये अलग ही खेल रहे हैं भाई साहब। 102 अलग ही जोन में 33 रन, ठीक है। अभी आगे देखना, ये तो तब बीच में, चलो ट्रिविया का आंसर भी हो जाएगा, ये पहले दिल्ली के लिए भी खेलते थे, तो तब ये स्कोर है, ठीक है। शॉर्टलिस्ट में ये 4 प्लेयर्स आए, जिसमें से ऑब्वियसली संजू सैमसन आरआर की शॉर्टलिस्ट में आएंगे, ये दिल्ली कैपिटल्स की शॉर्टलिस्ट है। अमित मिश्रा, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ और ऋषभ पंत, जिसमें से अगर आप ओवरऑल देखो तो ऋषभ पंत काफ़ी कंसिस्टेंट रहे हैं, 25 से 30 पॉइंट एटलीस्ट देके गए हैं हर बार। उसके बाद आप देखोगे तो अच्छा, रबाडा का नाम मैंने मिस किया, रबाडा का नाम यहाँ और लिखना है, ऐड होगा रबाडा का नाम, और उसके बाद शिखर धवन की 50 है, शिखर धवन के 35 है, और ध्यान रखना इससे पहले वो खेल रहे थे एसआरएच की तरफ से। तो अभी हमने 2 ही मैच देखे हैं उनके, और दोनों मैच में अच्छा कंट्रीब्यूशन है, तो शिखर धवन भी मस्ट पिक बन गए इसी वजह से। पृथ्वी शॉ हिट और मिस में आते ही हैं हमेशा, तो वो आप जानते हैं कि जब आप लेते हो ऐसे प्लेयर को, वो चल गया तो फाड़ देगा, नहीं चला तो फट जाएगी दोनों हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 प्लेयर्स के और नाम लेना चाहूँगा, स्टीवन स्मिथ और अजिंक्य रहाणे, जिसमें से पिछले मैच में अजिंक्य रहाणे खेले थे, और पिछले मैच में तो खेले थे लेकिन उनकी बैटिंग नहीं आई थी। 4थे नंबर पे आए थे स्टोइनिस, 3रे नंबर पे आए थे पंत, 5वें पे आए थे अजिंक्य रहाणे। अब रहाणे जी 5वें नंबर पे आए, आइडियली अगर वो 3रे या 4थे नंबर पे जब खेलें, पहले ओपन कराए या 3रे नंबर पे खेलें राजस्थान के लिए। राजस्थान के दूसरे मैच में उन्होंने 3 बार 40+ स्कोर किया, एक 50 70 का स्कोर है, 2 45, एक 45 एक 47, तो उन्होंने अच्छा खेला है सेकंड मैच ऑफ आईपीएल अपना, ठीक है। ये सिर्फ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, मैं कोई ये नहीं बोल रहा कि ये फैक्ट है, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या पता कुछ निकल आए, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें निकली है। आंद्रे रसल जैसा प्लेयर जिसको कोई नहीं कैप्टन बनाना था, उसको हम बना रहे थे सिर्फ इसके बेसिस पे। तो कहने का मतलब है ये रिकॉर्ड्स बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी तक। अब देखते हैं कैसा चलता है, मतलब काफ़ी मैचेस से हमें हेल्प हो रही है इससे, लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ पर्सपेक्टिव। अगर बैटिंग ऑर्डर में रहाणे टॉप 3 में आते हैं तो उनका रोल बढ़ता है, लेकिन दिक्कत ये है कि पिछले मैच में तो हमें ये दिखा नहीं, तो हम इस बेस पर रिस्क लें या ना लें, यहीं से आपका डिसीजन होना चाहिए कि आप स्मॉल लीग में रिस्क ले नहीं पाओगे उतना, क्योंकि आपको बैटिंग ऑर्डर नहीं पता। तो सीधे सीधे ये आपके प्लेयर उस लीग में चले गए जहां आप थोड़ा सा रिस्क लेने वाले टीम लगाते हो, जैसे ग्रैंड लीग्स में आप 10-11 टीम बनाते हो, वहाँ पे आप ये रिस्क ले सकते हो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करने का, क्योंकि आपको नहीं पता इनका बैटिंग ऑर्डर क्या, क्या पता फिर से ये चेस कर रहे हो, फिर से 5वें नंबर पर बैटिंग आए, तब ज़्यादा कुछ रह ना जाए। जैसे कल एबीडी का था, रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, लेकिन बैटिंग इतनी नीचे आए कि ज़्यादा बॉल ही नहीं मिली खेलने को, तो फिर आप प्रेशर में आके अपना विकेट दे ही देते हो। रिकॉर्ड से हेल्प करेंगे जब लॉजिकली जिस पोजीशन पे वो बंदा खेल रहा है उसको वो मिले एटलीस्ट, है ना। ठीक, ये आरआर के लिए खेलते हुए इन दोनों के रिकॉर्ड थे, स्टीवन स्मिथ और रहाणे, जिसमें से रहाणे पिछले मैच में खेले थे। अब फिर से मैंने डिफरेंशियल पिक बताया रहाणे इसी वजह से, क्योंकि 3, 4 पे खेलते थे, रिकॉर्ड्स थे अच्छे, लेकिन अभी वो उस नंबर पे बैटिंग नहीं करे पिछले मैच में। अब रॉयल्स की बात करते हैं। रॉयल्स की तरफ से 3 विन और 1 लॉस है, ठीक है, जिसमें से उन्होंने चेजिंग करते वक्त अपने दोनों मैच जीते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। और परफॉर्मर फिर से संजू सैमसन 85, संजू सैमसन 102, संजू सैमसन 37 और 1 मैच फेलियर। जैसे मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, फेल कोई भी हो सकता है, -10 भी बनाए तब भी लॉजिकली हमें प्लेयर रखना पड़ेगा। सबके कप्तान हैं आज, डिजर्विंगली बहुत अच्छा खेला है सेकंड मैच ऑफ आईपीएल। 3 तो यहाँ आपने देख लिए, जब इस 3 साल से पहले डीसी के लिए खेलते थे, यहाँ देखो जरा 33 और 102, कुछ तो करके गया यार ये बंदा सेकंड मैच ऑफ आईपीएल में, 2 सेंचुरी मार गया, 102 यहाँ आपको दिख रहा है, यही रिकॉर्ड था। और उसके बाद सामने से श्रेयस गोपाल ने 1 बार 3 विकेट लिए और उनहदकत ने 1, और बटलर का इन 2 मैच में फेलियर्स थे और 1 मैच में परफॉर्मेंस था। तो अगर कंसिस्टेंसी वाइज देखो तो संजू सैमसन निकल के आ रहे हैं, फिर बटलर और तेवतिया उनहदकत, 1-1 मैच का परफॉर्मेंस, और श्रेयस गोपाल। तो ये ओवरऑल लिस्ट आई, जिसमें से ये लिस्ट बनी फाइनल, जिसमें से शिखर धवन एक ऐसे प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट रहे, संजू सैमसन और पृथ्वी शॉ, ये 3 प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे बैटिंग वाइज। मुंबई का जो वेन्यू है ना, वो बैटिंग के लिए खासकर फेवरेबल रहता है हमेशा, ऐसा रिकॉर्ड सजेस्ट करते हैं, उस हिसाब से ये लिस्ट निकल के आ रही है। इसके बाद रहाणे का डिफरेंशियल पिक मैंने आपको समझा दिया, बैटिंग ऑर्डर पे डिपेंड करता है। उसके बाद प्योर हिटर में उदंतकत खेले नहीं थे पिछले मैच में, तो उसके हिसाब से तो कट्टा ही मार दो, अभी है नहीं। तेवतिया आप जीएल में ट्राई कर सकते हो। और
अब दो जो प्लेयर बचे जैसे अमित मिश्रा और श्रेयस गोपाल, ये दो ऐसे प्लेयर हैं जिनमें से आप एक का रिस्क लेना चाहो, आप ग्रैंड लीग्स में ले सकते हो। स्मॉल लीग में एक अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता एक प्लेयर ना परफॉर्म करे तो मतलब उस प्लेयर के हिसाब से आप उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से इस प्लेयर को रख सकते हो, मिश्रा जी को, क्योंकि मिश्रा जी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। फिर से एक बार रिवाइज करा दूँ, 4 विकेट, 3 विकेट और 2 विकेट, तो ये बता रहा है कि इन्होंने डिसेंट परफॉर्म किया है। हाँ, एक चीज़ है, ये वापस करें ये ज़रूरी नहीं है, बस ये एक रिस्क फैक्टर है, ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिखाया मैंने आपको जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको। अब हमें तो हेल्प कर रहा है भाई पिछले मैचेस में, आज देखते हैं क्या करता है। हम अपनी टीम में फिलहाल के लिए आप देखोगे तो शायद आपको नहीं दिखेंगे, और इसी वजह से क्योंकि अमित मिश्रा को मैं बॉलिंग सेकंड करते वक्त रखना चाहूँगा अपनी टीम में, ये मेरा थोड़ा पर्सपेक्टिव है। तो टॉस के बाद शायद मैं चेंजेस करूँ, जिसका फाइनल अपडेट टेलीग्राम फैंटेसी एरिना पे आएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप इंस्टाग्राम पे हो तो आपको वहाँ भी पता चल जाएगा, मयंक GLT पे, ठीक है। तो अब स्मॉल लीग CVC की बात कर लें एक बार, यहीं से शिखर धवन, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, ठीक है। अब कुछ प्लेयर्स के आगे मैं बात करने वाला हूँ, और एक जॉस बटलर भी हैं जिन पे कंडीशन ये है कि वो ओपन करें, तो ये कंडीशनल CVC में आ रहे हैं, ठीक। वेन्यू वानखेड़े में भाई रन बनते हैं, दोनों टीम्स में से दोनों टीम ज़्यादा मैच हारी हैं यहाँ पे। DC 6 मैच हारा है, RR 5 मैच हारा है, कुछ खास नहीं है। चेतन सकारिया 3 विकेट, क्रिस मॉरिस बॉलिंग फर्स्ट, इंपॉर्टेंट, एंड्रू टाई आ सकते हैं आज, वो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और उसके अलावा बाकी रबाडा आ गए हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर। रबाडा का नाम ऊपर नहीं था, रबाडा अज्यूम कर लेना, यहाँ रबाडा भी है एक नाम, ठीक है, ये आपको बताना था, रबाडा शायद मैं लिखना मिस कर गया। तो क्लियर डोमिनेशन है पेसर्स का, और स्पिनर्स तो आसपास भी कहीं नहीं है। 52 और 53 विकेट ले रखे हैं पेसर्स ने, और कमाल है ये चीज़। पावर प्ले में विकेट्स का सिनेरियो आप देखना चाहोगे तो मैं आपको समरी दिखाता हूँ सीधा। 77% पहली और दूसरी इनिंग में ऑलमोस्ट बराबर है कि विकेट गिर भी जाता है। 77% मतलब हर 10 मैच में 7 मैच में विकेट गिरता है, 3 में नहीं गिरता। तो पिछले मैच में गिरा था, और अगर आप देखना चाहो मैं आपको दोनों मैच का दिखा देता हूँ। तो दोनों मैच का ये हाल है, पिछले मैच में दोनों बार विकेट गिरा, दूसरे मैच में सेकंड इनिंग में नहीं गिरा लेकिन पहले में गिरा। तो यही है हिट और मिस वाले में, अभी तक पहली इनिंग में हर बार विकेट गिरा है, और ओवरऑल साइड चेस जो कर रहा है उसने 70% के आसपास मैचेस जीते हैं, जो दर्शा रहा है कि ज़्यादातर टीम टॉस जीत के चेज ही करना चाहेंगे, खासकर ड्यू आ गई है अब इस वजह से भी। अब ग्राउंड पे परफॉर्मेंस की बात करें तो शिखर धवन 12th हाईएस्ट रन स्कोरर, अजिंक्य रहाणे 24th हाईएस्ट रन स्कोरर, और ऋषभ पंत 59। ये T20 के रिकॉर्ड्स हैं जिसमें ऋषभ पंत का सबसे अच्छा एवरेज है 637 का, और उसके बाद 32 और शिखर धवन 29। उसके बाद बॉलिंग में अगर आप देखो तो मेरी वाला को खिला नहीं रहे, नहीं तो उनका एवरेज बहुत अच्छा है यहाँ पे। रबाडा सबसे बेस्ट है, और उसके बाद आप ईशांत शर्मा, अश्विन, किसी को भी देख सकते हो। ईशांत शर्मा भी इंजर्ड है, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। तो बचे कौन? अश्विन और रबाडा, जिसमें से रबाडा मेरी पहली पिक है। सामने से RR के लिए जॉस बटलर 15th हाई स्कोर, 35 का एवरेज, संजू सैमसन 27 का एवरेज, डेविड मिलर का एवरेज बहुत अच्छा है, जो मुझे दर्शा रहा है कि आज उनको आना चाहिए बेन स्टोक्स की जगह, क्योंकि बेन स्टोक्स मुझे नहीं लग रहा एक ही ओवर कराया था, ज़्यादा बड़ा झटका नहीं दिखना चाहिए। और जॉस बटलर अगर ओपन कर लेते हैं तो ये बहुत सोने पे सुहागा वाला चीज़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग सबसे चाह रहे थे यही ओपन करें, और फिर एक लेफ्ट हैंडर डाल दो बीच में डेविड मिलर का, तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है ये भी। अगर हाँ एक स्पिनर चाहिए तो आप ला सकते हो लियाम लिविंगस्टन, थोड़े बहुत स्पिन भी करा लेते हैं। शिवम दुबे काफ़ी खेलते हैं यहाँ पे, एवरेज 31। बॉलिंग से एंड्रू टाई, इनको मत मिस करना अगर ये खेलें आज तो, ठीक है। अदरवाइज हैं उनहत्तर, जो जाहिर सी बात है कि खिला ही नहीं जाते हैं ज़्यादातर टाइम्स, ठीक है। अब ये है इनिंग वाइज रिकॉर्ड, जिसमें आप देख सकते हो पंत जी का रिकॉर्ड है, पृथ्वी शॉ पिछले मैच का, शिखर धवन पिछले मैच 85, और उसके बाद रहाणे जो बैटिंग नहीं आई, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अमित मिश्रा के यहाँ लास्ट 3 मैच के रिकॉर्ड में एक में 1 विकेट है, एक में 2, दोनों इनिंग्स में विकेट मिला है। तो वही है, अमित मिश्रा को आप अगर ट्राई करना चाहो कर सकते हो। रबाडा सेकंड इनिंग्स में तो बिल्कुल गलती से मत छोड़ देना, इस प्लेयर को बहुत अच्छा लगता है बॉलिंग करना सेकंड इनिंग्स में, ये जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद कोई और प्लेयर जो चला नहीं, जैसे ललित यादव, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है लेकिन इनको खिलाया नहीं जा रहा अभी, तो हम बात नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। सामने से जॉस बटलर 189 है, 125 है। संजू सैमसन कंसिस्टेंटली यहाँ कुछ ना कुछ करा है, और पिछले मैच में 119 बना के बैठे हैं। उसके बाद शिवम दुबे, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन पिछले मैच में इनका भी था। और अब क्योंकि पॉइंट यहाँ है क्योंकि अब बेन स्टोक्स नहीं है, तो क्या पता शिवम दुबे को ज़्यादा ओवर मिल जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है, या फिर रियान पराग, दोनों में से किसी एक को मिल सकते हैं ओवर ज़्यादा, जो बच गए बेन स्टोक्स के। पिछली बार भी उन्होंने एक ही ओवर करा था हालांकि, लेकिन अगर कोई टीम चाहे तो इनको यूज़ कर सकती है। रियान पराग बहुत अच्छे लगे, जितनी देर भी बैटिंग करी, और बॉलिंग में भी 1 विकेट लेके गए थे पिछले मैच में। जैसे चेतन सकारिया थे वैसे ही परफॉर्मेंस था रियान पराग का भी, दोनों ने ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। अगर आपने स्क्वाड एनालिसिस देख रखा है, जो हमने वीडियो बनाया था IPL से पहले दिल्ली का और राजस्थान का, आप समझ गए होगे ये प्लेयर्स क्यों इंपॉर्टेंट रहे हैं।
ठीक है। तो अलग से बस क्रिस मॉरिस, सकारिया, दुबे और अश्विन के ही परफॉर्मेंस दिखे, बाकी कुछ ऐसा दिखा नहीं हेड टू हेड, सॉरी वेन्यू रिकॉर्ड्स में। अब आते हैं हेड टू हेड में। दोनों टीमें बराबर रही हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा बहुत कांटे की टक्कर है, बिल्कुल नहीं। आखिरी 5 मैच में सिर्फ दिल्ली कैपिटल्स आगे रहा है। तो इससे पहले राजस्थान कितना डोमिनेट करता था दिल्ली को, ये आपको दिख रहा है। लेकिन आखिरी 5 मैच में दिल्ली ने भाई गर्दा उड़ा दिया है सही में, और राजस्थान जीत नहीं पाया है। तो अब अगर हम बात करें, एक मैच हुआ इनका 2007 में, वो रेलिवेंट है भी नहीं। अब हम बात करें दोनों साइड जब आपस में खेलती हैं, तो रहाणे जी जो पहले राजस्थान के लिए खेलते थे, वो हाईएस्ट रन स्कोरर हैं दोनों साइड्स के बीच में। ध्यान रखना, वो आरआर के लिए खेलते थे। 14 में से 13 मैच उन्होंने आरआर के लिए खेले। उसके बाद ऋषभ पंत, इनका सबसे अच्छा एवरेज है पूरी साइड में 75 का, और इनके खुद पर्सनल करियर में भी 5 मैच में जो सबसे अच्छा एवरेज अगर है उनका, तो वो आरआर के अगेंस्ट में ही है। फिर है शिखर धवन। मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी तरह ऋषभ पंत, शिखर धवन को, खासकर धवन वाइल चेजिंग भी अच्छा कर रहे हैं, पिछले मैच में भी देखा। अमित मिश्रा हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, उनको बहुत पसंद है आरआर। बस यही दिक्कत है कि पिचेज अलग हो गई, नहीं तो या तो ये आरआर में खेलते, आरआर मतलब राजस्थान के वेन्यू पे, या फिर डीसी, और दोनों ही जगह इनको हेल्प मिलती थी। अब मुंबई में कितनी मिलेगी ये देखने वाली बात होगी। रबाडा मस्ट पिक रहेंगे, खेलेंगे तो संजू सैमसन, हालांकि हेड टू हेड में 17-18 का ही एवरेज है, लेकिन मस्ट पिक हैं फिर भी। और श्रेयस गोपाल, जैसे मैंने कहा, मिश्रा गोपाल एक को ट्राई कर सकते हो आप, बिल्कुल अच्छे ऑप्शन हैं, क्योंकि मिश्रा जी तो 12 का स्ट्राइक रेट लेके चल रहे हैं और श्रेयस गोपाल 16 का। तो रीसेंट हेड टू हेड में आखिरी दोनों जीते, आखिरी 5 जीते दिल्ली ने, और परफॉर्मेंस आप देख सकते हो आखिरी साल की ये थी। नोकिया अवेलेबल नहीं है, तो फिर बचे आपके पास शिखर धवन जो 57 बना के बैठे थे, सिमरन हेटमायर 45, बेन स्टोक्स भी अवेलेबल नहीं है, जयदेव उनहत्तर भी नहीं खेले। तो नीचे आए तो स्टॉइनिस, रबाडा, अश्विन, और उसके बाद जायसवाल को खिलाया नहीं, और तेवतिया का थोड़ा सा परफॉर्मेंस। दोनों ही इनिंग्स में आप देखोगे पेसर्स को ज़्यादा विकेट मिले हैं, 11 और 12। ये आपको आखिरी साल का रिकॉर्ड बता दिया। अब अगर हम टॉस बेस्ड एनालिसिस पे आएँ, तो हमें फिर से दिखेंगे ऋषभ पंत। देखो, इतने सारे रिकॉर्ड्स देखने का मतलब कंफ्यूज करना नहीं है, इतने सारे रिकॉर्ड्स देखने का मतलब है आपको एक प्लेयर के बारे में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। जब आप देखोगे सारे रिकॉर्ड्स एकदम लाइन पे चल रहे हैं, फिर आप लक पे छोड़ देते हो, क्योंकि 10% जो लक छोड़ते हैं ना, वो फिर हमारे हाथ में नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, फैंटेसी में आप फैंटेसाइज ही कर सकते हो कि क्या हो सकता है। अगर हम उस हो सकता है में 90% का काम कर दें अपना एनालिसिस से, जहाँ से हमें हर जगह से एक क्लू मिलता जाए, उन क्लू को जोड़ के एक प्लेयर का पोजीशन क्यों टीम में होना चाहिए हमारी स्मॉल लीग या बड़ी लीग में, वो हम जस्टिफाई करते हैं, तो बाकी 10% हमारे हाथ में नहीं है। अब उसका कैच छूट गया, या कैच ले लिया, या विकेट मिलना था, अंपायर ने आउट नहीं दिया, कुछ भी ऐसा हो जो ऑब्वियसली लक पे है, वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको इतने सारे रिकॉर्ड्स दिखा के कॉन्फिडेंस लाता हूँ। जैसे अब ऋषभ पंत का हेड टू हेड का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, तो मेरे ऑटोमेटिक चॉइस है यार, मैं ग्रैंड लीग में भी छोड़ना ही नहीं चाहूँगा इस प्लेयर को, तो यहाँ से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। पृथ्वी शॉ हिट और मिस में हमेशा रहेंगे, लेकिन 240+ के स्कोर हैं। शिखर धवन 54-57 सेम हालत है, बहुत अच्छे पिक रहेंगे फिर भी, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट जो मुझे अभी तक दिख रहे हैं वो है ऋषभ पंत यहाँ से। उसके बाद अजिंक्य रहाणे 64, 91, 105, 47, ध्यान रखना ये आरआर के लिए खेलते थे पहले। उसके बाद स्टॉइनिस, स्टीवन स्मिथ, सब कुछ डिसेंट सा परफॉर्मेंस है। उसके बाद नीचे जिसका देखोगे आप, मिश्रा जी को 2 बार विकेट नहीं भी मिले हैं, ये ध्यान रखना, और 2 बार मिले हैं तो जीएल में ही ट्राई करना। स्मॉल लीग में मेरे पास और अच्छे ऑप्शन दिखेंगे आपको। कगिसो रबाडा 3 इनिंग्स, तीनों बाहर विकेट हैं इनके पास। नोकिया होते तो हम लेते, लेकिन अभी कोई और ऑप्शन है नहीं। सामने से देखो तो बटलर 67, संजू सैमसन 40 और 34, लेकिन बाकी मिसेस भी हैं बहुत सारे। और उसके बाद हमें दिखेंगे क्रिस मॉरिस, जिन्होंने पहली बॉलिंग करते वक्त आंख बंद करने वाले पिक हैं, लेके रख लेना 2 विकेट और 1 विकेट। और उसके साथ रियान पराग की 150 हो रखी है इस साइड के अगेंस्ट में। तेवतिया जी ने थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म किया। श्रेयस गोपाल 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, डिसेंट परफॉर्मेंस है। और उसके बाद उनहत्तर जी का थोड़ा सा परफॉर्मेंस है पहली इनिंग में, और आर्चर जी है नहीं। तो रियान पराग अच्छे लिखे पिछले मैच में, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और अगर हम प्लेयर बैटल पे आएँ तो हमें दिखेगा श्रेयस गोपाल ने पृथ्वी शॉ को दुखी कर रखा है, श्रेयस गोपाल ने शिखर धवन को भी दुखी कर रखा है। तो बेसिकली मुझे दिखता है अगर आरआर थोड़ा बहुत भी स्टडी करता है, एनालिसिस करता है, तो उसको शांति से श्रेयस गोपाल को पावर प्ले में बॉलिंग करानी चाहिए, ऐसा मुझे यहाँ से दिख रहा है। उसके बाद क्रिस मॉरिस ने थोड़ा सा तंग किया है शिखर धवन को, लेकिन धवन ने रन भी अच्छे खासे बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो ऋषभ पंत, तो ऋषभ पंत को किसी ने आउट नहीं किया, सिर्फ स्टोक्स ने करा था, वो भी नहीं है। तो बेसिकली जितने करंट प्लेयर्स हैं जो करंट बॉलिंग कराएंगे, उन्होंने तो किसी ने आउट नहीं करा। ये भी एक चीज़ पुख्ता करता है कि पंत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। फिर से कह रहा हूँ, -10, -20, 0 किसी पे भी आउट हो सकते हैं। वो आज अपने सर पे बल्ला भी मार सकते हैं, भाई मुझे नहीं पता, लेकिन रिकॉर्ड जो कह रहा है वो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये अच्छे प्लेयर दिख रहे हैं मुझे पूरे स्टार्ट्स एनालिसिस में से। स्टॉइनिस को मॉरिस ने एक बार तंग किया है, गोपाल जी ने तंग किया, तेवतिया जी ने भी तंग किया है, अजिंक्य रहाणे गोपाल जी ने एक बार
ठन ठन गोपाल कर दिया था इनका 15 बॉल पे 1 विकेट दे दिया इन्होंने। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है उसके बाद। तो गोपाल और मॉरिस यहाँ से। और आरआर की बैटिंग देखोगे तो जॉस बटलर को दिक्कत रही है किससे, बहुत ही जायज़ फैक्ट था, मैं आंख बंद करके पूछूं सामने देखो लेग स्पिनर कौन है और बता दो, अमित मिश्रा 7 बॉल में 2 बार आउट कर चुके हैं। स्टॉइनिस भी आउट कर चुके हैं उन्हें हालांकि, लेकिन मिश्रा ने तंग किया है। बेन स्टोक्स तो है नहीं, मनन वोरा को मिश्रा जी ने उनको भी थोड़ा सा तंग कर रखा है। संजू सैमसन को भी किसने तंग किया है, मिश्रा जी ने। 19 बॉल पे सिर्फ 8 रन बनाए उन्होंने और 1 विकेट ही गवाया, लेकिन स्टॉइनिस ने भी उनको तंग कर रखा है, 12 बॉल में 2 बार आउट कर रखा है। तो थोड़ा बहुत तंग तो कोई कर ही सकता है। शिवम दुबे रबाडा के अगेंस्ट में, बेसिकली रबाडा ने फिर मिडिल ऑर्डर में सबका विकेट ले रखा है, मिडिल लोअर मिडिल अपर मिडिल जैसे आप देखो, पराग को भी आउट कर रखा है, तेवतिया को भी आउट कर रखा है, और ऊपर देखे तो शिवम दुबे को भी आउट कर रखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रबाडा का डोमिनेशन है, इवन बेन स्टोक्स को भी करा था। और ऊपर आप देखोगे तो आपको मिश्रा जी ने थोड़ा बहुत विकेट ले रखा है। फिर से मेरी समरी में रबाडा, मिश्रा और अश्विन, जिसमें से अमित मिश्रा गोपाल का मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। कोई नया प्लेयर ऐसा ज़रूर होगा जो करेगा कुछ, नहीं तो स्मॉल लीग के सीवीसी ये 4 में अच्छे दिख रहे हैं। मॉरिस जब बॉलिंग फर्स्ट करें खासकर, बाकी सैमसन, पंत और धवन एक अच्छे ऑप्शन हैं। डिफरेंशियल में बटलर अगर ओपन करते हैं और जीएल में रबाडा स्टॉइनिस के अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। बाकी अभी प्लेइंग 11 में मुझे एक चीज़ ही लगती है, वो है टॉम करन की जगह मोस्टली आप देखोगे रबाडा आ जाएंगे। सामने से एक चीज़ लगती है, अच्छा सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन आप देखना चाहो तो इधर से पंत और शिखर धवन, और राजस्थान की तरफ आप देखो तो सीधा सीधा आपको दिखता है बेन स्टोक्स की जगह जॉस बटलर को ओपन करना चाहिए, और बीच में डेविड मिलर आ जाए या फिर लियाम लिविंगस्टन ऊपर रहें और बटलर ही नीचे रहें। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, टीम को डिसाइड करना है। लेकिन मुस्तफिजुर की जगह मुझे लगता है एंड्रू टाई जो वापस आ गए हैं अपने क्वारंटीन से, उनको आना चाहिए। तो वो एक अच्छे ऑप्शन दिख रहे हैं। सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन संजू सैमसन, जॉस बटलर। तो भाई मेरी टीम अभी के लिए जो है उसमें कैप्टन सैमसन है, वाइस कैप्टन पंत है, इसी में इंटरचेंज करना है। अगर बटलर ओपन आ गए तो बटलर की तरफ आप देख सकते हो, और धवन, यही 4 ऑप्शन है मेरे पास। और बॉलिंग से अगर आपको किसी को देखना है तो मॉरिस वाइल बॉलिंग फर्स्ट, 1-2 विकेट ले लेंगे तो 50 रन के बराबर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। इसमें मैंने आप ध्यान दिया हो तो मैंने सिर्फ 2 बॉलर ले रखे हैं दिल्ली के, जिसमें से स्टॉइनिस शायद 2 ही ओवर कराएं, 1 या 2। तो क्या होगा, जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी उसके मैं ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन रखूंगा, ये मैं सोच के चल रहा हूँ। अभी मैंने आरआर के हिसाब से बनाई है, तब मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। अगर आप जनता की टीम देखना चाहते हो तो सैमसन और धवन के साथ गए हैं वो कैप्टन वाइस कैप्टन पे, अवेश खान को लिया है जो अच्छे ऑप्शन है, और अश्विन को ले रखा है, तो वो भी बुरी टीम नहीं दिख रही है, बैलेंस आउट टीम है। और मेरे हिसाब से बॉलिंग लीग काफ़ी अच्छा दिख रहा है रबाडा और मॉरिस के साथ। इसमें अमित मिश्रा मैंने ले लिए हैं, सकारिया और टाई, यहाँ पे आप गोपाल, अश्विन किसी को भी ले सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक आपने कर दिया होगा, नहीं करा तो भाई कर देना, मेहनत की बैंड बजी हुई है। लाइक करके आगाज़ करना और दुआ लेके जाना भाई की। ऑल द बेस्ट।